बरेली बार एसोसिएशन ने गाजियाबाद की घटना का किया विरोध। बरेली उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के आह्वान पर सोमवार को बरेली बार एसोसिएशन ने गाजियाबाद की घटना का विरोध करते हुए न्यायिक कार्य से अपने आप को मुक्त रखा और जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। बरेली बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज कुमार हरित एडवोकेट और वीरेंद्र प्रसाद ध्यानी एडवोकेट के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल को संबोधित जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। मैं पूर्व अध्यक्ष हूँ बार काउंसिल ऑफ यूपी का। हम लोगों ने एक इमरजेंट मीटिंग करी शाम को 4 बजे अगले दिन, लेकिन जब साथियों की मांग हुई तो तुरंत उसे 10 बजे कर ये यूनानिमस रूप से हम लोगों ने डिस्कशन किया, क्योंकि हमारे पास आप जानते हैं कि नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गया और अब डिजिटल जितना भी एविडेंस है, जितनी भी क्लिपिंग्स है, वो एविडेंस के रूप में ग्राह्य है। हमारे पास पूरा एविडेंस है कि उस अदालत में क्या हुआ, फिर भी चीजें ठीक तरीके से संचालित तो हमने ऑथराइज में हाईकोर्ट से लिखित में मांगा है कि उस अदालत की जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं और जितनी भी घटनाक्रम है वो सामने आ सके। मैं आपको याद दिला दूं कि 1 महीने पहले जिला जज दिल्ली ने भी कुछ ऐसे घटनाक्रम करा था, लेकिन वहां मार पिटाई की नौबत आई, ना लाठीचार्ज की नौबत आई। उसके बावजूद भद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर जिला जज दिल्ली को वहां की बार काउंसिल कर कहने पर न केवल सस्पेंड किया गया बल्कि निष्कासित कर दिया गया सेवाओं से। और ये कृत्य भी, जैसे कि मेरे साथियों ने बताया, पदाधिकारियों ने बताया, ये हम लोगों की टॉलरेंस के बाहर है। इसके खिलाफ बार काउंसिल के अनुरोध पर और निर्देश पर गाजियाबाद की बार एसोसिएशन ने कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स के लिए रिट डाल दी है हाईकोर्ट में। वो दाखिल हो चुकी है और उस पर जल्दी मैं समझता हूँ एक बहुत बढ़िया हम लोग ये फैसला सुनने जा रहे हैं। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने भी साथ दिया है पूरा। कल उन्होंने एक इमरजेंट मीटिंग करी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से भी हम लोगों ने जब मांग करी है तो वो लोग भी साथियों के समर्थन में आ गए हैं। इस तरीके होना क्या चाहिए था, जिला जज को उस समय अगर बात बढ़ रही थी तो उन्हें अपनी अदालत में चला जाना चाहिए था और जो उनके पास कानूनी अधिकार थे उसको इस्तेमाल करते, बखूबी करते। लेकिन ये क्या तरीका है कि वो साथियों के साथ इस तरीके से भाषा का इस्तेमाल करने लगे। कुछ उन्होंने मेरे साथियों के ऊपर कुछ वहां पे इल्जाम लगाया कि साहब ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। जज साहब को ये सब बात प्रेषित है, उनके पास अपनी एक प्रोटोकॉल होता है, उसका उन्होंने भरपूर उल्लंघन करा है। और जो क्लिपिंग्स आप लोगों के सामने है वो आप लोग जानते हैं कि ये घटनाक्रम मेरा ये साथियों में बहुत उबाल है। लेकिन मेरा अनुरोध है सभी साथियों से, हम गाजियाबाद में भी आज मेरी टीम पहुंची हुई है 5 लोगों की, जो सबके बयान ले रही है और इस आंदोलन को हम लोग अपने अंजाम तक जरूर पहुंचाना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ लड़ाई हम इसमें कानूनी रूप से भी लड़ेंगे। मेरा साथियों से अनुरोध है, जैसे जैसे दिशा निर्देश आते हैं उस पर साथियों सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पदाधिकारी देखिए, जो अभी गाजियाबाद में जो प्रकरण हुआ है जिसमें निहत्थे अधिवक्ताओं को ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया है, माननीय जिला जज द्वारा जो उनसे अभद्रता की गई है और जिस तरीके से उन्होंने अपना कोट उतारा, अपना बैंड उतारा और जो अमर्यादित भाषाओं का उन्होंने प्रयोग किया गया है, उसके संदर्भ में हमारे जो बार काउंसिल के सदस्य हैं और इस समय फिलहाल और पूर्व चेयरमैन शिरीष मल्होत्रा जी ने अभी अनाउंस भी किया है इस बात को लेकर कि उसके ऊपर पूरा संज्ञान लिया गया है और उस संज्ञान लेने के साथ साथ उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई भी करने के लिए वहाँ पे जो है रिट दायर की गई है। और अगर किसी तरीके की कोई गुंजाइश नहीं मानी जाती, देखिए, ये बार काउंसिल का आह्वान था, उसी पे हम लोगों ने ये जो है अपना ज्ञापन दिया है और विरोध मनाया है और विरोध दिवस जो भी है हमारा इसी के ऊपर है। तो बाकी जो गाइडलाइन वहाँ से आएंगी उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। पुलिस के लेके जो आपने कहा वो पुलिस के लिए इसलिए खासतौर से, देखिए, एक कॉरिडोर है हमारे यहाँ, एक डेकोरम है। जब हम किसी कार्यालय में या किसी कक्ष में, जज के किसी न्यायिक कक्ष में घुस जाते हैं तो उसके बाद पुलिस का कोई औचित्य रह नहीं जाता है। उसमें सिर्फ हम और कोर्ट, क्योंकि कोर्ट ऑफ द ऑफिसर हैं हम, और सामने जज वो रहता है। ऐसे में इस तरीके की अमर्यादित भाषा प्रयोग करना, पुलिस को बुलाना, बाकायदा खाली कराने के लिए उस पर लाठीचार्ज करना, ये एक बहुत ही गलत काम हुआ है वहाँ पे, जिसकी हम लोगों ने कभी सपने में भी आज तक, जब से मुझे लग रहा है कि मैं तो बहुत छोटा हूँ, भले ही मेरी वकालत 30, 35, 32 साल की हो गई है, जो मुझसे पूर्वज होंगे मेरे भी, या बार काउंसिल में या बार एसोसिएशन में जहाँ भी रहे होंगे, ऐसा कृत्य जो है शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा। हम लोग इसीलिए इसकी निंदा भी कर रहे हैं।
हाँ, बार काउंसिल का निर्देश दिशा निर्देश था, उसी पे हम लोगों ने काम किया।